बिहार में अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि कुछ थानों में दलाली और अवैध रूप से पैसे लेने की शिकायत मिलती है। आम लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए परेशान किया जाता है और कई बार बिचौलियों के जरिए काम करवाने की बात भी सामने आती रहती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब ऐसी मनमानी नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी पुलिसकर्मी या बिचौलिया द्वारा पैसे मांगने, दलाली करने या आम जनता का शोषण करने पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। लोगों से भी अपील की गई है कि वो किसी भी काम के लिए बिचौलियों का सहारा ना ले और यदि कोई पैसे की मांग करता है तो इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से करे। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और जनता का विश्वास जीतने के लिए थानों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार में सरकारी कार्यालय में सक्रिय बिचौलिया और दलालों पर अब शिकंजा कसने की तैयारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ संकेत दिए हैं कि थाने, अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय में आम लोगों के काम के नाम पर दलाली करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धि और आगामी योजनाओं की जानकारी दी है। इसी दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार, प्रशासनिक व्यवस्था, विकास से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कई बार सरकारी कार्यालय में कुछ लोग आम जनता और अधिकारियों के बीच बिचौलियों की भूमिका निभाते हैं। ऐसे लोगों से काम कराने के नाम पर पैसे की मांग करते हैं और व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। सरकार अब ऐसे तत्वों की पहचान कर कार्रवाई करने जा रही है। उन्होंने बताया है कि थाने, अंचल और प्रखंड कार्यालय में आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे कार्यालय में पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकारी योजना और सेवाओं का लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों को बिना परेशानी के सरकारी सेवाएं मिले। किसी भी कर्मचारी या बाहरी व्यक्ति द्वारा अवैध तरीके से काम कराने की कोशिश पर कार्रवाई की जाए। सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में बिहार की अहम भूमिका होगी। राज्य में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से बिहार विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा। आने वाले समय में राज्य को और मजबूत बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया है। कहा है कि महिला, किसान, गरीब और वंचित वर्गों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। लखपति दीदी योजना, जनधन खाते, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल जल योजना और शौचालय अभियान जैसी योजनाओं को लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला बताया। सरकार का कहना है कि सरकारी कार्यालय में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा। सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रशासनिक स्तर पर सख्ती बढ़ने की संभावना है। खासकर थाने और प्रखंड कार्यालय में लंबे समय से सक्रिय बिचौलियों पर कार्रवाई की तैयारी तेज हो सकती है। बिहार सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से आम लोगों को सरकारी सेवाएं आसानी से मिलेगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।